आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुष्मिता सामंतराय, जो हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाली है रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो म्यूनसिपैलिटी है वो कैसे स्ट्रक्चर किया है? It is based on population and revenue villages. जैसे different revenue villages है, तहसील की तरफ से, revenue department की तरफ से रहता है, तो उस हिसाब से उसको डिवाइड किया गया into wards। तो उस हिसाब से कहीं पे population based में होता है, कहीं पे मतलब size and geography, and उस हिसाब से municipality को base करते हैं। It has been divided accordingly, and we have 21 wards in Uttarakhand municipality. The next question is वेस्ट कैसे मैनेज किया जाता है इधर? क्या क्या टाइप्स हैं वेस्ट के, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? Okay, so waste is अगर मैं define करना चाहूँगी what is a waste? Waste is the byproduct of what we eat, what we use, how we live. तो जैसे हम खाते हैं या फिर कुछ भी we eat dry और we eat wet food, या फिर हम कुछ भी कंज्यूमेबल्स यूज़ करते हैं या फिर नॉन कंज्यूमेबल्स भी होता है। तो कहीं पे पैकेजिंग होके आता है, कहीं पे रॉ ऐसे ही हम लेके आते हैं। तो वटेवर हम यूज़ नहीं करते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, जो रह जाता है एंड जिससे हमें लगता है कि इट डजंट हैज़ एनी वैल्यू फॉर अस, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, हम उसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं, उसको वेस्ट में डिफाइंड है वेस्ट। तो वेस्ट आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, लाइक म्यूनिसिपैलिटी डील्स विद 2 or 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट। एक है सॉलिड वेस्ट, उसका मैनेजमेंट करते हैं, लिक्विड वेस्ट उसका भी मैनेज करते हैं, एंड एक होता है स्वेरेज होता है या फिर सीवेज होता है, जो कि यहाँ पे छोटे टाउन्स में नहीं होता है। जो ड्रेनेज होता है, ड्रेन्स में जो पानी जाता है उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ वेस्ट, बट वी डोंट डू इट हियर नाउ। वी डील विद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि अगेन इट इज डिवाइडेड टू वेट एंड ड्राई। सो जो हम वेरी इजीली एंड डिफाइन क्या उसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो हम आज वेस्ट के हिसाब से घर से निकाल रहे हैं, अगर 40-45 डेज के बाद अगर वो डिकम्पोज हो जाता है, देन इट इज़ अ वेट वेस्ट। लोग कन्फ्यूज होता है, ड्राई लीव्स एंड पेपर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि लगता है कि सिंस इट्स ड्राई टू आवर हैंड्स, हमें ड्राई दिखता है, ड्राई लगता है, तो शायद ड्राई वेस्ट है। नहीं, तो जो डिकम्पोज हो जाए वो वेट वेस्ट है। जो नहीं डिकम्पोज हो पाता है दैट इज अ ड्राई वेस्ट। सो ड्राई वेस्ट में क्या आता है, जैसे आईसाइड लाइक प्लास्टिक्स आता है, पेपर आता है, कॉटन, मेटल्स, रबर, क्लॉथ्स, बहुत कुछ है, लाइक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ ड्राई वेस्ट। तो हम अभी ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट मैनेज करते हैं, एंड ऑल्सो लिक्विड वेस्ट मैनेज होता है। जो हम एक्सक्रीट होता है, उनका जो फीकल मैटर होता है, वो एक सेफ्टी टैंक होता है। हर किसी के घर में जो लैट्रिन्स होता है, जो टॉयलेट्स होता है, दे हैव सेफ्टी टैंक, जो जैसे हम फ्लश करते हैं तो वो फीकल मैटर उसमें स्टोर हो जाता है। आफ्टर 2-3 years इट गेट्स फिल्ड अप, या फिर अगर ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा पानी यूज होता है तो जल्दी यूज हो जाता है, लाइक इट गेट्स फिल्ड। And that is when we get calls from the people. We have our school vehicle जो कि suction pump में काम करता है. That excreta, that fecal matter is extracted from the tanks and then it is sent for management also. Liquid waste management वो भी हम करते हैं. So we have 2 types of waste management in our municipality. So जो आप बोले कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, वो फीकल मैटर, वो सब एक्सक्रीट होके जो मैनेजमेंट में जाता है, वेयर आर द प्लेसेस? हाँ, देयर आर प्लेसेस लाइक सो सॉलिड वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट, फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वी हैव 2 लोकेशंस। उसको हम बोलते हैं जो वेट वेस्ट आता है, दैट इज व्हेन मैनेज्ड इन अ माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर, इट इज कॉल्ड MCC। माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर क्यों है ना, क्योंकि जो भी वेट वेस्ट लोगों के घर से कलेक्ट होता है, इट इज़ बीन फर्दर श्रेडेड, हम उसको और छोटे छोटे टुकड़ा करते हैं। क्यों उसको छोटा किया जाता है? सो दैट द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, द फाइनर द पार्टिकल इज द मोर इज द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ता है तो डिकम्पोज होने में ईजी हो जाता है, एंड इट इज़ एरोबिक डिकम्पोजिशन। जैसे होम कंपोस्टिंग हम देखते हैं, लोग अपने घर में छोटे छोटे पॉट्स रखते हैं, उसका हम लार्जर स्केल में करते हैं, दैट इज द वेट वेस्ट इज बीन मैनेज्ड। तो उसमें एक होता है वी एड सोल्यूशन जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड देन फर्दर डिकम्पोज होता है, एंड जो मटेरियल निकलता है दैट इज द कंपोस्ट। आफ्टर 42 days तो उसको हम ड्राई करते हैं, एंड देन फर्दर उसको शिविंग किया जाता है, तो थोड़ा सा फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जैसे आ जाता है उसका, नॉट एक्जैक्टली डस्ट पार्टिकल बट टी साइज पार्टिकल होता है। then it is then packaged and then it is sold also, 20 rupees a kilo. We sell it in tons and we are generating lakhs of rupees out of it.
तो ये था वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ वेट वेस्ट। फिर ड्राई वेस्ट क्या होता है, जैसे आई सेड लोग अपने घर से रोज ड्राई वेस्ट निकलता है, कवर्स, कार्टन्स, पेपर्स, जो भी आता है उसको फर्दर हम सेग्रीगेट करते हैं इन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। सेम होता है, दीज MCC एंड MRF आर को-लोकेटेड, एक साथ एक ही कैंपस में है। क्या होता है कि वी हैव व्हीकल्स जो जाके लोगों के घर से वेस्ट कलेक्ट करता है। तो देर आर सेग्रीगेटेड बीन्स, लोग अपना वेट वेस्ट अलग देते हैं, ड्राई वेस्ट अलग देते हैं। तो व्हीकल हमारे उस कैंपस में आता है, वेट जगह पे MCC में उसका मैनेजमेंट होता है एंड ड्राई का फर्दर सेग्रीगेट किया जाता है। क्यों, उसमें भी बहुत कुछ वैल्यूएबल चीज़ निकलता है। जैसे कार्टन्स होता है, इट इज़ बीन रीसोल्ड, जो प्लास्टिक बॉटल्स इट इज़ बीन रीसोल्ड। बहुत सारे मेटल्स रहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स फिर आ जाता है, एल्यूमिनियम हो, ब्रास हो, आयरन हो, ग्लासेस हो, ये सब हम फिर फर्दर सेग्रीगेट करते हैं एंड देन वी रीसेल इट टू वेंडर्स और कबाड़ी वालास। ये सब होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है वेस्ट विच इज़ नॉन सेलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। फॉर एग्जाम्पल एक टेट्रा पैक है, जैसे हम कोई ऑयल का पाउच हो, कोई मिल्क का पाउच हो, अब उसका कुछ रीसेल वैल्यू नहीं, उसको कोई लेके नहीं काम में लगाएगा, तो उसको हम एक सीमेंट फैक्ट्री है राजगंगपुर, वहाँ भेजते हैं। दे यूज दिस एज सेकेंडरी फ्यूल, उनको अपने जो फ्यूल में उसको डालते हैं, तो ये जल भी जाता है, तो मतलब नेचर के लिए भी सेफ होता है, उन लोग के लिए भी लाइक मैनेजमेंट में भी ईजी होता है। ये था वेट वेस्ट का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था। वेट वेस्ट वी हैव इट लाइक थोड़ा सा दूर है इधर, राखी विलेज है, वहाँ पे है, वहाँ पर उसको फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, FSTP बोला जाता है। तो वहाँ पे है, वी हैव वहाँ पे वो काफ़ी जैसे ग्रेविटी पे बेस्ड है, ग्रेडियंट पे बेस्ड है वो, मतलब नो मशीनरी इज बिन यूज, नथिंग इज बिन यूज। तो जैसे वो फिकल स्लज आता है, वो उसे स्कूल वेहिकल वहाँ पे अनलोड करता है या डीस्लज करता है, उसके बाद धीरे धीरे इट स्टेज, देयर आर मेनी चैम्बर्स इन दी FSTP जहाँ पे उनका रहता है, लाइक कुछ दिन लाइक हफ्ते भर एक जगह पे रहता है, धीरे धीरे जैसे एवरीथिंग इज लाइक नेचर बेस्ड इज एवरीथिंग डिकम्पोज होता है, धीरे धीरे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर्स को ऑटोमेटिकली फ्लो होते जाता है एंड देन अगेन फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक वाटर निकल के आ जाता है जिसे हम ग्रे वाटर बोलते हैं, ट्रीटेड वाटर है वो, और दूसरा है उससे भी बायो कंपोस्ट निकलता है, उसको को कंपोस्टिंग बोलते हैं। We don't sell it, we haven't sold it yet, but it still has a sellable value. तो ultimate aim ये है, we live in a circular economy. Like linear economy is what? You buy something, you consume it and you throw it. And then it is linear, but we live in a circular economy. Like you buy it or you get something from the soil, from the mother earth, you use it and then you return it. So this is a circular economy. जो हम लोग का concept है, we are working in circular economy and we are working towards zero waste. Zero waste मतलब अगर मेरे टाउन में अगर 20 टन का वेस्ट जनरेट होता है, तो एट द एंड वो 20 टन में से 20 टन को हमें मैनेज करना है। देयर शुड बी नो पिल्फरेजेस, कहीं पर लीकेज नहीं होना चाहिए, कहीं बाहर मतलब पानी में नहीं जाना चाहिए, कहीं सॉइल में नहीं डिकम्पोज होना चाहिए, सो दैट इट डजंट लाइक इम्बैलेंस द नेचर। तो ये दिस इज द सॉइल डिसमेंटल एंड हाँ, ई-वेस्ट ओके, वी ऑल्सो कलेक्ट ई-वेस्ट एंड उसका हम डायरेक्ट कुछ नहीं, मतलब वी डोंट डील विद डायरेक्टली, वी सिंपली कलेक्ट फ्रॉम पीपल, वी हैव अ स्टोरेज, वहाँ पे रखते हैं एंड वी हैव वेंडर्स, वी सेल इट टू दी वेंडर्स जो कि हमारे यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाते हैं। सो डायरेक्टली अब तक लाइक नन ऑफ दी वेलबीज आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन ई-वेस्ट, वी सिंपली वांट इन सेफ डिस्पोजल। You collect it, you store it and you give it to a registered vendor जो कि उसको responsibly उसको फिर आगे के उसको मैनेज करें। जो जनरेट हो रहा है, हाँ, ओवरऑल कॉस्ट ये क्या है कि सैनिटेशन जो चीज़ है, जो भी वेस्ट मैनेजमेंट है, इसको हम आइसोलेशन नहीं ट्रीट कर सकते, सो यूज कॉस्ट लाइक क्या कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल वी कलेक्टेड फ्रॉम हाउसेस, हाउस होल्ड से हम वेस्ट कलेक्ट करके लेके आते हैं, सो वी हैव व्हीकल्स, तो व्हीकल में फ्यूल कंजम्पशन होता है, उसमें ड्राइवर्स है, उसमें हेल्पर्स, वो कंज्यूम होता है, वी गिव देम PPE, रेगुलर बेसिस पर ग्लव्स देते हैं, हैंड वॉश देते हैं, मास्क देते हैं, ये सब की हम लोग स्पेंड नहीं होता है।
एंड देन जैसे स्वीपिंग होता है रोड में, ड्रेन क्लीन होता है, इससे भी वेस्ट निकल जाता है, उसको भी मैनेज करते हैं। वी ऑल्सो स्पेंड मनी ऑन देयर सैलरीज, जो वर्कर्स है उनका भी है। एंड देन जहाँ पे हम प्रोसेसिंग करते हैं वी हैव वुमेन वर्किंग देयर, जो लोग डेली वेज के हिसाब से वट एवर डेली वेज रेट रहता है, लाइक 9,000 10,000 रुपीज़ ईच पर्सन गेट्स पेड फ्रॉम अस। तो वहाँ पे भी है लाइक हमारे एक MCC में 10 वुमेन इन्वॉल्व है, ठीक है, MRF में 10 इन्वॉल्व है। वी हैव 3 MCCs एंड 2 MRFs, उसमें भी हम उनको पेमेंट देते हैं। फिर जो आई सेड जो वेस्ट हम मैनेज नहीं कर पाते हैं वी सेंड इट टू द सीमेंट फैक्ट्री, तो वो ट्रक में लेके जाते हैं, तो दैट्स ऑल्सो लाइक उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक एटलीस्ट 25-30 लाख रुपीज़ अ मंथ वी स्पेंड इट। हाँ, it's about the entire sanitation chain, I would say, not in isolation. सिर्फ if I treat it सिर्फ वेस्ट जाके पहुँच के अगर मैं MCC या MRF में और वहाँ से कैसे हम वहाँ का अगर मैं सिर्फ एक्सपेंडिचर बताऊँ तो इट इज़ लेस, इट्स लाइक सम 3 लाख to 4 लाख रुपीज़, बट आई हैव टू लाइक वेस्ट कलेक्ट करके लेके ही आता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो the moment you get up in the morning you start producing wastes, and it is our responsibility to bring and then to, as I said, it's a circular economy, we have to give it back to the nature। तो ये सब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो एवरीथिंग मैंने एक्सपेंडिचर तो बताया। पहले like some years back ये wet waste dry waste का I don't think there was a concept के अंदर। तो जो यहाँ के लोग हैं वो लोग ज़्यादा मतलब नहीं थे accommodated with this, तो उनको बोलना कि wet waste dry waste अलग अलग करके दीजिए, तो it would मतलब easy नहीं होगा। हाँ, it was definitely difficult, but you get to अच्छा what we did, yeah, there are 2 concepts related to this. One is IEC, like we did IEC like information education communication, and दूसरा है BCC, behavioral change communication। तो उसके लिए we did house to house coverage, like door to door coverage, like we have Swachh Sathis and Swachh supervisors, we have sanitation experts in our municipality, so their work is to, each Swachh Sathi is tied to 600 houses, so they ये जो स्वच्छ साथी है, जो सुपरवाइजर्स है, ये लोग हर एक घर कवर किए हैं। Like I would think telling हर एक घर 100% would be like it is not possible because the houses increase overnight। एक घर है, like we see a big house, we consider it as one household, but उसमें 10 या 20 families हों, तो वहाँ पे 20 घरों को कवर किया हुए कि नहीं, बट हर एक हाउसहोल्ड को कवर किया गया है। तो इसमें क्या है कि लोग वी हैव आवर स्टडी मटेरियल्स, जैसे BCC के लिए IEC के लिए वी हैव लाइक हम किसको वेट वेस्ट बोलते हैं, किस चीज़ को हम ड्राई वेस्ट बोलते हैं, कैसे क्या उसको अलग करके देना है, ये सब हर एक घर में जाके समझाया गया है। तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, वी टुक 2-3 years, 3 साल लगे हैं, 4 साल, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस अफेयर। रोज लोग एज आई सेड पीपल आर मोबाइल, वी लिव इन अ डायनामिक वर्ल्ड, आज जो है यहाँ पे कल वो नहीं होंगे, तो फिर जैसे जैसे नए लोग आते रहते हैं हम वैसे वैसे उनको कवर करते हैं। तो लोगों को समझाया गया है वी हैव टू कीप अपने वेस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखना है उनको, वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट। लोगों के घर में 2 डस्टबिन्स भी हैं, और उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट था जो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम आवर साइड, एंड देन अगर लोगों को हम समझाए हैं आप अपना वेस्ट अलग करके रखो, बट अगर हम एक ट्रैक्टर भेजते हैं लोगों के घर से वेस्ट लाने को, और वो एक आप जस्ट इमेजिन कीजिए समवन हैज़ ब्रॉट वेस्ट इनटू बीन्स, बट अल्टीमेटली वो एक ही जगह पे अगर कूड़ा डाल रहे हैं तो वो देखे डिमोटिवेट है कि ये कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हम टाइम वेस्ट करके 2 डस्टबिन रखे एक जगह को लेके डालें, तो नहीं। तो यहाँ पे और नॉट जस्ट दैट मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड, बट ऑल्सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना भी इम्पॉर्टेंट था। जैसे हम सेग्रीगेटेड व्हीकल बीन्स वाले व्हीकल जाते हैं, उसमें ऑलरेडी इंग्लिश एंड उड़िया में वेट एंड ड्राई भी लिखा गया है, लोग भी हेल्पर्स को भी समझाया गया है, वो नहीं लाते हैं कभी कभी किसी के घर से अगर मिक्स वेस्ट करके देते हैं तो लोगों को भी पता है कि अलग होके भी अलग करके देना है, एंड जो अलग करके अपना वेस्ट देते हैं उसका भी अलग से प्रोसेसिंग करते हैं, लोगों को पता है। सो दैट ऑल्सो हेल्प, सो दिस इज लाइक ये किए हैं हम लोग, और इसके साथ हम लोग एनफोर्समेंट भी बहुत किए हैं। मतलब अगर किसी के घर बार बार बोलने के बाद भी अगर कोई स्टिल अलग करके नहीं दे रहे हैं, so
then we giving them notices. हम उनके घर गए हैं, even I have been to many people's houses. उनको वहाँ पे भी समझाए, किसी को धमकाया है, किसी पे फाइन लगाया है, नोटिस दिया है, तो ये सब लोग के हैं. दैट इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेमिंग एंड शेमिंग. मतलब अगर कोई बहुत अच्छे से क्लीन करके अलग अलग करके 100% सेग्रीगेट करके अगर कोई वेस्ट देता है हमें, तो उनके घर के सामने हम स्टिकर्स लगाए हैं और लगाते हैं, आगे भी लगाएंगे. स्वच्छ गृह इज अ स्टिकर, तब उन्होंने अपना घर साफ रखा है. तो उनकी कॉन्क्रीटली जहाँ पे लोग नहीं वेस्ट को सेग्रीगेट करके नहीं देते, उनके घर के सामने हम कहीं कहीं पे रेड कलर का भी लगाए हैं, दैट दे नीड टू इम्प्रूव. कभी कभी ये इसको शेमिंग नहीं होता है ना, पीपल कम एंड सी. तो कभी कभी उनके घर के सामने पॉलिथीन डाल के हम दैट वी हैव डन इट, उनके वेस्ट को वहीं पर के डाल के वहीं पर सेग्रीगेट किया है. तो जो लगता है देखिए फील्स बैड टू देम. तो होता है ऐसा टाइम 10 घरों में से एटलीस्ट 8-9 तो वहीं पे वहीं सुधर जाता है कि दे टेक इट पॉजिटिवली एंड दे डू इट. तो एंड उसके अलावा हम मार्केट भी कवर किए हैं, उसमें स्वच्छ बाजार बोलते हैं, लाइक जितने होटल्स हैं, दुकान है, उन लोगों को भी वी हैव कवर्ड. तो वो लोग भी अपना वेस्ट अलग अलग करके देते हैं. तो ये कंटिन्यूसली दीज आर द थिंग्स वी हैव डन, वी हैव सीन प्रोग्रेस एंड गेट टू डू और ये करना है. एंड वी आर होपफुल. स्कूल्स कॉलेजेस में भी हम लोग करते हैं, तो इट गोज ऑन एंड इट विल गो. So, क्या-क्या platforms हैं जहाँ पे message को ज़्यादा है, especially in the backward areas and for the youths? हाँ, तो यूथ्स के लिए क्या होता है, प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इवॉल्व भी होते रहते हैं. जैसे कि कभी हम वार्ड वाइज भी कुछ करते हैं, वार्ड में गली गली में भी हम लोग एक एक इवेंट करते हैं. कभी जैसे ऐसे स्वच्छ बाजार हुआ या फिर स्वच्छ गृह हुआ, तो लाइक सारा हर एक कोने को, लाइक हर एक जगह को हम लोग टच करते हैं. लाइक स्लम्स को भी कवर किए हैं, वहाँ पे भी व्हीकल्स करते हैं, वहाँ से भी वेस्ट लेके आते हैं. वहाँ पे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा एजुकेशनल लेवल थोड़ा सा कम रहता है. बट नन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी हैव बीन लाइक अनकवर्ड, आई वुड से दैट. तो प्लेटफॉर्म्स है, वी हैव आवर फेसबुक, वी हैव ट्विटर, वो तो सोशल मीडिया है. उसके अलावा जैसे आई सेड, लोग बहुत सारे हर एक वार्ड में कंस्पिक्यूअस प्लेसेस जो लोग जाते हैं, आंखों को दिखता है जैसे जैसे लोकेशंस, वहाँ पे भी हमने वॉल पेंटिंग भी करा है. वी सेंड, हम लोग लिफलेट्स बांटते हैं, कभी रोड शोज करते हैं, हम ड्रामाज करते हैं. अभी लाइक वी आर प्लानिंग फॉर पपेट शोज. तो वी टेक दिस सॉलिड मैनर वेस्ट मैनेजमेंट एज अ टॉपिक एंड देन वी डू ड्रामाज, वी डू फंक्शंस. ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स है. और ऐसे भी हैं जहाँ पे हम लोग कुछ भी, जैसे किसी को फेलिसिटेट करते हैं, अगर सपोज वी हैव अ मीटिंग, वी हैव अ फंक्शन, वी कॉल फ्यू पीपल, उनको हम पे उसी प्लेटफॉर्म में जब फेलिसिटेट करते हैं, वी इंश्योर हम उसको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कराते हैं. तो दैट ऑल्सो सेंड्स अ मैसेज दैट कहीं कोई ना कोई तो उनका पड़ोसी मिलेगा, तो दे आर लाइक अच्छा उनको मिल गया तो व्हाई नॉट वी शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट एंड ऑल्सो गेट दैट. तो ये भी होता है प्लेटफॉर्म. म्युनिसिपैलिटी स्वच्छ भारत अभियान और दूसरे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को कैसे अप्लाई करना है? ये तो यही है स्वच्छ भारत अभियान. तो यही है लाइक वॉट एवर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम करते हैं या फिर लिक्विड वेस्ट करते हैं, या फिर वी ट्राई लोगों तक मैसेज पहुंचाना, लोगों को इन्वॉल्व भी करना, वो सब भी करते हैं. लाइक भागीदारी, स्वच्छता ही सेवा भी लेटेस्ट आई थिंक 1 month ago वी डिड स्वच्छता ही सेवा. लेकिन एवरी वार्ड वी इन्वॉल्व पीपल, लोग आए, हम लोग भी करते हैं. देन वी हमने झाड़ू भी किया, जो अनकवर्ड एरियाज है वहाँ पे भी पहुँचे. तो ये सब वट एवर वी डू इज अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान itself. सो अभी मतलब ऐसा कुछ जो चेंजेस जो म्युनिसिपैलिटी लाना चाह रहा है वो लाया नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद वेस्ट कुछ है? हाँ, actually I would tell that it is always a social responsibility, and whenever the concept of social responsibility comes, there is always some lacuna, there is always deficiencies. I always say like for example Bangalore or Delhi और अदर जगह पे, जैसे लोग वहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग अवेयर हैं, वो लोग जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स मतलब वेस्ट मैनेजमेंट, वो चीज़ आई विश पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. मतलब लोगों को लगता है कि वेस्ट मैनेजमेंट इट इज़ ओनली द वर्क ऑफ म्युनिसिपैलिटी. तो ये जो चीज़ है उसको हाउ डू आई डिफाइन इट. अभी क्या है कि आप जाते वक्त रास्ते में जहाँ पे खाली जगह दिखेगा आपको, देखना वहाँ पे लोग पीपल वुड हैव डंप्ड देयर वेस्ट. देयर आर पीपल, दे आर्ग्यू विद अस. कैसे, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स? आवर गार्बेज कलेक्शन व्हीकल रीचेस एट 7 AM एंड दे आर लाइक हम लोग नहा लिए हैं 5 बजे, हम नहाने के बाद अपना वेस्ट लेके नहीं डालेंगे.
दिस इज व्हाट पीपल से अस. तो ऐसे देयर आर फ्यू ऑब्स्टिनेट पीपल लाइक दिस, दे आर अ चैलेंज फॉर अस. तो उसको भी हम लोग वी टैकल इट. कैसे टैकल करते हैं? वी आस्क देम, ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते आप अपने कैंपस के अंदर रखिए, आर हेल्पर वुड गो एंड वुड कलेक्ट इट. तो हमने वैसे भी कवर किया है. तो ये है वो सिटीजन्स जिसको हम देख पाते हैं, दे आर्ग्यू विद अस एंड दे डोंट कंट्रीब्यूट. बट रियल चैलेंज और भी है, जैसे मोबाइल पॉपुलेशन. आई से it is a district headquarter, we have a large market here, so people from 30-40 kilometers radius come in the morning. वो लोग अपना produce लेके आते हैं. Someone brings fruit, someone brings vegetables, वो leaves वाले plates लेके आते हैं. They come, they sell and they disperse. तो क्या होता है कि we don't get anybody हम जिसको हम समझा सके. They don't sit in a particular location. तो वो अपना इधर उधर डाल के चले जाते हैं वेस्ट. तो मार्केट में ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी होता है वेस्ट मैनेजमेंट का. एक और होता है जैसे कहीं पे शादी वादी कुछ भी होता है, वो लोग हम वी वांट इट टू गो प्लास्टिक फ्री, बट जो थोड़ा सा ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, दे टेंड टू गो फॉर प्लास्टिक आइटम्स, दे टेंड टू गो फॉर जो कि डिकम्पोज नहीं होगा, जो कि इको फ्रेंडली नहीं है. इट इज़ चीप, दैट्स व्हाई दे, एंड इट इज़ अफोर्डेबल, दैट्स व्हाई दे ऑप्ट फॉर इट. तो वो सब जब हो जाता है तो वो भी हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना डिफिकल्ट होता है. तो दीज आर द थिंग्स वी फेस. लाइक अगर जो जैसे 3R कॉन्सेप्ट होता है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिफ्यूज. पहले तो हमें रिफ्यूज करना है कि हमें लेट्स गो फॉर, अभी आई हैव अ पेन, आई शुडंट बाय अनदर पेन, आई शुड बाय अ रिफिल. तो हियर आई एम रिफ्यूजिंग इन प्रोड्यूसिंग मोर वेस्ट. तो जैसे शैम्पू हुआ, वो सब हम लोग वी कैन गो फॉर एनीथिंग रिफिल्स, जिसका अगर हम उसको रीयूज कर लेते हैं वहाँ पे, अगर हम उसको कंज्यूम पैसे कंज्यूम करेंगे तो वेस्ट प्रोडक्शन भी कम हो जाता है. तो ये जो सब कॉन्सेप्ट्स है, आई ऑलवेज विश आर पीपल अंडरस्टूड, हम लोगों को समझाएं कैसे. तो कभी कभी स्टाफ क्रंच, ह्यूमन रिसोर्स के साइड में हम लोग का भी कम होता है, वी लिटरली कैन नॉट कवर ईच पर्सन. और कुछ है, देयर आर सर्टेन पीपल, दे सपोज कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, दे लीव देयर हाउसेस इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. तो उनको जाके समझा के उनको बताना भी डिफिकल्ट, वो मिलते ही नहीं, वी डोंट फाइंड देम इन द हाउस जिसको हम समझाएं, जिनको हम IEC या BCC करने के लिए, वी डोंट गेट द पीपल एंड दे कम एट नाइट. अब रात में कौन जाके समझाए? देयर आर आल्सो पीपल हु डोंट टेक इट दैट पॉजिटिवली, ये हम सारा दिन काम करके एंड रात में म्यूनसिपैलिटी वाले आगे समझाने के लिए. These are category, overall category of the people or the issues we face. और कभी मिक्स वेस्ट होकर भी आ जाता है, जैसे instead of giving segregated form, there are few people they mix it. There are like we see कभी इस मार्केट में भी हमको वेस्ट मिक्स वेस्ट मिल जाता है, और फिर उसको लेके फर्दर सेग्रीगेट करना डिफिकल्ट हो जाता है. These are the basic difficulties or challenges. Thank you so much, ma'am. Thank you. We get to know a lot about municipality and especially the challenges that they are facing now. Thank you so much. Thank you.